एको लागे हो प्रभु सुमिरन करना लगी हो हरि सुमिरन करना लगी हो मुझे एको लागे हो प्रभु सुमिरन करना लगी हो हरि सुमिरन करना लगी हो। सभी ने मीठा मीठा ताली बजाना बनाए और बड़ी खाली बस होने चाहिए आप सबने जस्तो जीवन काड़ा बीच को फूल जस्तो जीवन हाथी बतास बीच को यो मेरो काड़ा बीच को फूल जस्तो जीवन हाथी बतास बीच को यो मेरो सागर देखी तारी नहीं हो जो जिंदगी एको लगी हो प्रभु सुमिरन करना लगी हो हरि सुमिरन करना लगी हो जो जिंदगी हर पल जीवन को पल पल छड़ियो हर पल जीवन को पल पल छड़ियो सुस्तर सुस्तर सही हो हर पल जीवन को पल पल छड़ियो सुस्तर सुस्तर प्रभु सुमिरन करना लगी हो प्रभु सुमिरन करना लगी हो प्रभु सुमिरन करना लगी हो। बोले श्री कृष्ण कन्हैयालाल की। सभी लोग एक शांत हो जाइए। को करो प्रेम प्रणाम अशोभे अरण्य मंगल करण श्री देव चंद्र श्री प्राणनाथ निर्मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवर श्यामायुगल को पल पल करूं प्रणाम। ध्यान मूलम करोर्मूर्ति सेवा मूलम कुर्मलम
मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तात्रैर्विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः वराहपीठं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं हे भद्रवासः वैजयन्ती च मालां रन्ध्राणि वेणोरधरिसूर्या पूर्यनिर्गोपिर्निधै वृन्दारण्यं सुखदरम्यं प्रावसति बोलिए आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भाई कम से कम जयकारा तो लगा लो। अब तो डीजल डाल के आए हो। जब डीजल पड़ा होता भरी होती ना गाड़ी में डीजल तो खूब अच्छी चलती है, तो अच्छी चलनी चाहिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। ऐसे रास के रमैया युगल सरकार की सदगुरुदेव चंद जी महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की वायुराज महारानी की छत्रसाल महाराज की श्री पांच नवतनपुरी धाम की श्री पांच मंगलपुरी धाम की श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की सब सुंदर साथ की श्रीमद बीतक रचयिता लालदास महाराज की सब सुंदर साथ की श्री श्री 108 मंगलदास महाराज की साध्वी पद्मावती देवी की अपने अपने गुरुओं की सब संतन भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज श्री कृष्ण प्राणी धर्म निजानंद संप्रदाय की परंपरागत ये श्रीमद् बीतक कथा का 22वां दिवस है। 21 दिन से आप उन ब्रह्मात्माओं के वाणी की चर्चा सुन रहे हो जिस धरा धाम पर परम धाम से आई और कैसे सदगुरु के दर्शन मात्र से उनकी वाणी मात्र से जागृत हुई और फिर तन मन धन से उनकी सेवा में तत्पर हुए। इस कथा का श्रवण आप लोग कर रहे हैं। आइए सभी लोग उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के संकीर्तन करें। इसके बाद उनकी अमृतमय वाणी की चर्चा सुने। सभी लोग एक साथ बोलेंगे। इससे वाणी पवित्र होती है और वातावरण भी शुद्ध हो जाता है, क्योंकि परमात्मा के नाम के श्रवण मात्र से कली दोष भाग जाते हैं। सभी लोग एकाग्र चित्त होकर के संकीर्तन करेंगे। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परब्रह्म की भूमिका आनंद की भूमिका आनंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण सभी बोलेंगे साथ में जय सच्चिदानंद। श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परब्रह्म की भूमिका आनंद।
सभी भाव के साथ चित्त होकर के बैठे। यो कहते
सांझ समय उठ आए अपने घर, और फिर तहाँ रात को मिलके बैठे मस्जिद पन्थी पर। कहा महामती प्राणनाथ जी का जो उद्देश्य है राजा और बादशाह को जागरूक करना, इस लक्ष्य को लेकर के महामती प्राणनाथ जी जो परम धाम के रंग महल में हम 12,000 जो सखियां विराजमान हैं, जिसमें 40 यूथ हैं। यूथ माने झुंड समूह, 40 समूह बना रखे हैं और एक समूह में 300 सखियां हैं। तो 40 में 3 का करो गुणा 12,000। उन 40 यूथों में 2 मुख्य यूथ हैं, 20-20 यूथ का। उन 20-20 यूथों का जो बंटवारा किया गया, उन यूथों का एक यूथपति है। तो एक यूथपति की तो सकुंडल सती है और एक ही सकुभाषा है। ये दोनों अल्पद में यूथ हो गए। तो इन दोनों सखियों को संसार में आकर के, एक तो राजा बन गई, एक बादशाह बन गई। तो इस संसार में माया के सुख में आकर के भूल गए। संसार का जो वैभव है बड़ा विचित्र है। तो यहाँ आकर के भूल गई हैं। तो यहाँ इनकी जो परम धाम में पर आत्म है, बड़े प्रसन्न चित्त है। क्योंकि वहाँ प्रसन्न चित्त है, संसार में प्रसन्न चित्त है, वहाँ भी प्रसन्न चित्त है। तो ऐसे राजा और बादशाह को जागनी करनी है, ऐसा महामती प्राणनाथ जी विचार बना रहे हैं। ये संमत 1735 की बात है। स्वामी महामती प्राणनाथ जी सोच रहे हैं कि बादशाह से कैसे मिला जाए, क्योंकि धर्म में हिंदू धर्म का बड़ा विरोधी है। और 3 साल पहले तेग बहादुर का कत्ल हो गया है। तो ऐसे विरोधी राजा से कैसे मिले जाए, तो ऐसा ही सोच रहे थे। तो जो 12 मोमन हैं वो कहने लगे, महाराज आप दिल्ली में ना रहें, आप अनूप शहर रहें, क्योंकि आपके मुख से जो वाणी उतर रही है वो 14 लोगों का कल्याण करने वाली है। तो इसलिए आप ऐसी परिस्थिति में यहाँ ना रहें, ये धर्म युद्ध है। आप अनूप शहर में रहें और हम यहाँ रह करके धर्म युद्ध करेंगे, और आपकी कृपा से इस धर्म युद्ध में कूद पड़ेंगे। तो अगर आशीर्वाद होगा तो हम विजय प्राप्त करेंगे, और यदि प्रारब्ध होगा तो अगर हमारी धर्म युद्ध में गर्दन कट भी जाएगी तो हम परम धाम की प्राप्ति करेंगे। कहने का आशय यह है, जब कोई भी धर्म के निमित्त अध्यात्म क्षेत्र के प्रति कदम उठाओगे तो अनेक प्रकार की परिस्थितियां झेलनी पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा का मार्ग सरलता से प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए लोग मर्यादा, लाज, समाज क्या कहेगी, यश होगा कि अपयश होगा, वो सारी चीज उस परमात्मा पर समर्पित करके जब कदम उठाओगे तब तो आगे बढ़ पाओगे। अगर लोग लाज, मर्यादा, यश, कीर्ति को देखोगे तो ऐसे व्यक्ति जीवन में परमात्मा की प्राप्ति के कदम नहीं उठा सकते। उठाएंगे तो बीच में ही टप हो जाएंगे। जहाँ 4 लोगों ने कुछ कहा वहीं बैठ गए। तो कहने का अर्थ परमात्मा की भक्ति के लिए दृढ़ता चाहिए। इस प्रकार से परम धाम की दृष्टि से हम जाएंगे। इस प्रकार बातें करते हुए संध्या का समय हो गया। वार्तालाप कर रहे हैं, वार्तालाप करते करते संध्या का समय हो गया, और मस्जिद जहां बादशाह औरंगजेब शुक्रवार के दिन जो है वो नमाज पढ़ने के लिए आता है,
तो बड़े जोश में जाकर के ये 12 जो मोमन हैं, बड़े जोश में जाकर के वहाँ 14 लोक के प्राणियों के जो कल्याण हेतु ब्रह्म ज्ञान है उस चर्चा को करने लगे। क्यों कि जब सत्यता हृदय में होती है तो वहां भय नहीं लगता है, डर नहीं लगता है। तो यहाँ सत्य की जीत के लिए, सत्य का प्रसार करने के लिए कदम बढ़ाया है, तो उनके अंदर डर और भय नहीं है। तो ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देव रे जगाई, उनका लक्ष्य है, वाणी है कि हमें ब्रह्म सृष्टि को, इस संसार में भटकी हुए उनको हमें जागृत करना है। इस प्रकार से संध्या के समय विश्राम स्थल पर लौट आए। बादशाह के जो प्रमुख 5 काजी थे, 5 को जिनको चिट्ठियां दी थी, तो उसमें काजी, प्रमुख न्यायाधीश, प्रमुख उस्ताद और नगर कोतवाल, प्रमुख अमीर को जो चिट्ठियां दी थी उनके चक्कर काटते रहे, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। जो चिट्ठियां दी उनको कोई जवाब नहीं दिया। जब जवाब नहीं दिया तो सोचने लगे कि राजा लाल किले के अंदर रहता है, इस लाल किले के अंदर कैसे प्रवेश किया जाए, कौन सा ऐसा कोई प्रयास ढूंढा जाए जो अब इन लोगों के द्वारा चिट्ठी देने से तो वहां तक सूचना ही नहीं पहुंची है। अब हमें साहस बढ़ा करके डायरेक्ट ही राजा से मिलना चाहिए, डायरेक्ट ही मिल ले। तो ये जो है 12 मोमन सोच रहे हैं कि कैसे इस किला में प्रवेश किया जाए। तो इस प्रकार से प्रवेश कर ही रहे थे, उनके विचार आया कि एक नंदलाल नाम का व्यक्ति था जो संध्या के समय लाल किले में घंटा घड़ियाल बजाने जाता। संध्या के समय घंटा समय का कई किलों में बजता है, बजे का भी बजता, कोई बजता, इस तरह से वो बजाने का उसका काम था। तो उसने उनके साथ हुए, उनके साथ 12 मोमनों ने बातचीत की और कहा कि हमने जो ये चिट्ठियां तैयार की हैं राजा तक नहीं पहुंच पाई हैं, तो हम कैसे पहुंचाएं, ये हमें प्रयास बताइए। तो इस प्रकार कहा तो उसने कहा कि ठीक, हम संध्या के समय जब घंटा घड़ियाल बजाने जाते हैं तो उस समय अंदर प्रवेश करके चिट्ठियों को कुशल खाने में चिपका देंगे। जब कुशल खाने में चिपका देंगे और जब सुबह राज दरबार लगता है तो जितने भी मंत्री आते हैं तो सबसे पहले कुशल खाना में हाथ पैर धोने जाएंगे और चिट्ठी को पढ़ेंगे। जब चिट्ठी को पढ़ेंगे तो चर्चा फैल जाएगी। तो ये उनको जो बात बहुत अच्छी लगी और इस प्रकार से उन्होंने इस प्रयास को किया और जैसे ही वो घंटा घड़ियाल बजाने के लिए गए तो अंदर उन्होंने उन चिट्ठियों को चिपका दिया। जब चिपका दिया, प्रातः काल सुबह जब धीरे धीरे लोगों ने प्रवेश किया और जाते समय जब बैठक होती तो बैठक से पहले कुशल खाने में हाथ पैर धोने जाते तो पूरे दरबार में शोर मच गया। क्या मच गया? बाजत बाजत रुके को पढ़ गए पानी। वो चिट्ठी चिपकी होती, उर्दू में रुक्का बोलते हैं, तो उसको सब पढ़ करके एक दूसरे के कान तक पहुंचते पहुंचते सब जगह बात फैल गई। अनेक व्यक्ति पढ़कर अंदर प्रवेश कर रहे हैं, मन में आशय व्यक्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि ये आखिर चिट्ठी कैसे आई? अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता बाहरी आदमी, तो यहाँ किसने प्रवेश इतनी हिम्मत बांध करके अंदर प्रवेश किया है और यहाँ इस तरह से चिट्ठी चिपकाई गई है। कहते हैं मांगिए लिए रुके को तब भई पहचान। बादशाह तक इस बात की सूचना पहुंची। जब बादशाह तक इस बात की सूचना पहुंची तो बादशाह को बड़ा क्रोध आया। किस पर क्रोध आया? जिसको ये जिम्मा सौंप रखा था पत्र देने लेने का, तो उस पर क्रोध आया। तो वो चिट्ठी लेने वाला कौन था? शेख सलेमान।
ये एक बार पहले महामती प्राणनाथ जी से मिल भी चुका। तो इसका काम था, ये बादशाह का सचिव था, चिट्ठियों तक पहुंचाने का कार्य इसी का था। जब औरंगजेब को पता चला कि इस तरह से चिट्ठी छुपाई गई, तो उसने उसको बुलाया बादशाह ने, और बुला करके उस पर क्रोधित हुए और कहने लगे, अरे सरे खानमान, ये मेरी चिट्ठी लेकर आए और तुमने हमें संदेश नहीं दिया, और अंदर कैसे लोगों की हिम्मत हुई, और तुम्हारी जो ड्यूटी है, नौकरी है, वो तुम पूरी हिम्मत लगन से नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हें नौकरी से निकाला जा रहा। ऐसा कह करके, क्यों ये रुक्का आया देना करी खबर, ये रुक्का आया तो तुमने हमें खबर भी नहीं करी, कैसे अंदर प्रवेश करके इस चिट्ठी को छुपाया गया, और दूर करो खिजमत से है नहीं काम, तुम इस काबिल नहीं हो, इसलिए तुम्हें नौकरी से बर्खास्त करते हैं। तो इस प्रकार से सलेमान को निकाल दिया। इसके बाद शेख निजाम का जो बेटा है अब्दुल्ला, उसको सेवा में नियुक्त किया गया। वो चिट्ठी का काम, लेने देने का काम करने लगा। इसके बाद लाल दास और निर्मल दास ने विचार किया कि हम लोग सफल हो गए। क्यों सफल हो गए? कि राजा तक इस बात की सूचना पहुंच गई और सलेमान को निकाल दिया है। तो क्यों निकाला गया है? इसीलिए निकाला गया है कि ये चिट्ठी आई और हम तक क्यों नहीं सूचना दी गई। तो इसमें उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। लालदास महाराज निर्मल दास शुक्रवार की प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि शुक्रवार को राजा जो है नमाज पढ़ने आता है। तो जुम्मे का दिन आया तो बादशाह अपने अंगरक्षकों के साथ नमाज अदा करने के लिए लाल किला से जैसे ही निकले, जामा मस्जिद की ओर चल पड़े। वह राजा सवारी पर था और राजा के अंगरक्षक भी साथ साथ चल रहे थे। अब्दुल्ला सबकी चिट्ठियों को ले रहा था, क्योंकि राजा ने ढिढोरा पिटवा दिया था कि कोई भी जिसको चिट्ठी देने हो तो हम शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने आएंगे, उस समय दे सकते। तो जाकर के निर्मल दास और लाल दास भी पहुंच गए। तो जब वहां पहुंच गए तो अब्दुल्ला चिट्ठी को ले रहा था। तो जैसे ही इन लोगों ने चिट्ठी दी, उसने देखी और फाड़ के जेल में डाल दी। जब जेल में डाल ली तो ये बहुत गुस्सा हुए, क्रोधित हुए, चिल्लाते रहे और राजा के पीछे दौड़ते रहे, लेकिन इनकी कोई सुनाई नहीं हुई। सवारी तो बहुत आगे निकल गई। फिर निराश होकर महामती प्राणनाथ जी को खबर भेजी, क्योंकि काम में सफलता जब नहीं मिलती है परिश्रम करने पर, तो क्या है, मन उदास हो जाता है। इतना परिश्रम कर रहे हैं फिर भी हमें परमात्मा साथ नहीं दे रहा है। कभी कभी परमात्मा पर भी दोष आने लगता है। जब अधिक परिश्रम करो, कठिन, उस कठिनता में लाभ ना मिले तो है तो अपने प्रारब्ध का दोष, लेकिन परमात्मा पर दोष देने लगते हैं। तो महामती को खबर भेजी कि हमने दरबार तक तो अंदर तक बात पहुंचा दी है, परंतु कारणवश बादशाह तक हमारी बात नहीं पहुंची। अंदर तक तो बात पहुंच गई है, लेकिन बादशाह तक अभी बात नहीं पहुंची है। आप हमें आशीर्वाद दें और हम आपके आशीर्वाद से इस कार्य में सफलता मिले। ऐसा कह करके कानजी भाई को भेज दिया। महामती प्राणनाथ जी चिट्ठी पढ़ते ही कहने लगे कि तुम लोग चिंता मत करो और मैं आ रहा। क्यों? क्योंकि पिता पुत्र, अगर पुत्र कहीं परिस्थिति में फंसा हो तो पिता को बड़ी तकलीफ होती है। तो जैसे महामती प्राणनाथ जी ने सुना कि ये लोग लाल किले के अंदर पहुंच चुके हैं, तो जानते हैं इतना विरोधी है, पता नहीं क्या क्या हादसा हो जाए। तो ऐसा वो सुन करके अनूप शहर से दिल्ली आए और सुंदर साथ के सिर पर हाथ रख दिया, यानी आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम धर्म युद्ध करो
और धर्म युद्ध में बादशाह तक बात पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहो। और जो लालबाई है महामती प्राणनाथ जी की भोजन सेवा में तैयार रहती। चांदनी चौक में छत्री के हवेली में महामती प्राणनाथ जी ठहरे जवानों शहर से, क्योंकि एक जगह नहीं ठहर रहे हैं, एक निवास नहीं बना रहे हैं, जगह जगह निवास बना रहे हैं, जिससे कि एक जगह रहेगी ना तो एकदम क्लियर पता न चल जाए, क्योंकि ये विरोधी राजा है, तो जगह जगह बदल रहे हैं। इसके बाद आपस में सलाह मशवरा हुआ। इतना सब होने के बाद महामती प्राणनाथ जी फिर अनूप शहर चले गए। इतना उनको आशीर्वाद हिम्मत बना करके फिर अनूप शहर चले गए। सुंदर साथ आपस में बैठकर विचार करने लगे कि अब आगे कैसे मोर्चा लिया जाए, कैसे आगे बढ़े, कैसे राजा तक चिट्ठी पहुंचे। इतनी तो हिम्मत हो ही गई कि राजा को इस प्रकार का दुख हुआ कि ये लोग जिनको हमने काम चिट्ठी लेने के लिए नियुक्त किया और ये लोग चिट्ठी अब तक नहीं देते हैं, और अंदर किला के अंदर दूसरा कोई प्रवेश न करे, कैसे प्रवेश कर दिया, ऐसी चिट्ठी को चिपका दिया। ये लोग वफादार नहीं है या कर्तव्यनिष्ठ नहीं है। तो ऐसे विचार करते ही लालदास जी महाराज ने सबसे पहले कहा, मरने के लिए, मिटने के लिए और कटने के लिए कौन कौन तैयार है? भैया हमें धर्म युद्ध की जंग लेने हैं, तो बताइए मरने के लिए, कटने के लिए कौन तैयार है? तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं, जब बात करो कि हाँ भाई मेला कौन कौन चलेगा, सब हाथ उठा देंगे, और जब चलने के समय बात आएगी तो पीछे होते जाएंगे। पीछे मतलब चिल्लाने वाले तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन करने वाले बहुत कम होते हैं। जब इस प्रकार से जब कहा तो सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, हम साथ देंगे, हम साथ देंगे। इस प्रकार से जब उन्होंने नाम लिखना शुरू किया तो सब पीछे हटने लगे। और उसे में लिस्ट में सबसे पहले लालदास महाराज, शेख बदल भाई, और शेख बदल के बाद कायमुल्ला, और कायमुल्ला के बाद ये फारसी जानते थे। इसके बाद भीम भट्ट, भीम भट्ट के बाद सोमजी भाई, सोमजी भाई के बाद नानजी भाई, नानजी भाई के बाद खिमाई भाई जो बुंदेलखंड के थे, दयाराम भाई, चिंतामणि, चंचल और गंगाराम बनारसी भाई। ये 12 लोग तैयार हुए उस धर्म युद्ध के लड़ने के लिए। अब आगे क्या किया जाए? अब ये 12 लोग तो हिम्मत मान गए, अब करें क्या, कैसे युद्ध करें? तो क्या किया, तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में जाकर के, जहाँ जामा मस्जिद थी वहाँ सीढ़ियों में जाकर के जोर जोर से बैठ करके जो है सनंद ग्रंथ का पाठ करना, तो जोर जोर से है, डर तो है ही नहीं, तो जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच्चा सुंदर साथ ऐसा ही होना चाहिए। सच्चा सुंदर साथ में क्या हो कि परमात्मा के नाम के प्रति, दूसरों के जागृति के प्रति पीछे नहीं हटे, हमेशा प्रयत्नशील रहे में निर्गुण होए के, और आहार भी निर्गुण, और साथ दिल सुहागनी कहूँ न दुखावे के। ये सुंदर साथ की परिभाषा है कि जो ब्रह्म सृष्टि का जो लक्षण है वो क्या है कि हमेशा निर्गुण अवस्था में। निर्गुण माने रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण प्रवृत्ति से रहित हो, ना तो उसके अंदर तामसिक प्रवृत्ति हो, ना राजसी प्रवृत्ति हो, ना सात्विक है। त्रिगुण 5 के फंद पड़े सुफल डाले वाले, इन तीनों गुणों से रहित हो। और इसके बाद द्वंद्वातीत त्रिगुण रहता, और ब्रह्म सृष्टि का आहार भी निर्गुण हो। निर्गुण का मतलब आहार कौन सा अच्छा लगता है, जिसमें चिटपटा मीठा ज्यादा है, तेल मसाला ज्यादा। तो ब्रह्म सृष्टि को साधारण भोजन करना चाहिए, ज्यादा तेल मिर्च मसाला वाला नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा तेल मिर्च मसाला वाला करोगे तो जोश बढ़ाता है, क्रोध बढ़ाता है, तो इसलिए सादा भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये
ब्रह्म सृष्टि जो है वो कलुषित विचार रहित, यानी किसी के प्रति द्वेष भाव रखना नहीं चाहिए। द्वेष भाव भी किसी के प्रति, अगर कोई बुरा है, बुरा बना रहने दो, अपनी वाणी से ना कहो, अपने वाणी से किसी को बुरा मत कहो। इस प्रकार से ये ब्रह्म सृष्टि के नियम है, किसी के दिल को ना दुखाओ। और इस प्रकार से अब क्योंकि इस 12 मोमिन में मुसलमान भी हैं, तो अपनी हिंदू की तो प्रशंसा करनी, बेचारे वो भी तो बने, वो बुरा लग जाएगा। तो अब मुसलमान की भी बताई परिभाषा कि मुसलमान कैसा होना चाहिए। भलो बुरो की नहीं, डरता रहे सुभान, और सोहबत खूनी की ना करे, या दी मुसलमान। कहते सच्चा मुसलमान किसी भी भलाई बुराई से मतलब नहीं रखता, ना तो किसी की भलाई करता है, ना किसी की बुराई करता है। तो भलाई बुराई दोनों से निवृत्त रहता है, ना उसे भलाई से मतलब ना बुराई से मतलब, और अच्छा या बुरा नहीं सोचता, और तथा निंदा और स्तुति नहीं करता, ना तो किसी की प्रशंसा करता है, ना किसी की निंदा करता है। मुसलमान का लक्षण है डरता रहे सुभान, खुदा से हमेशा डरता है, गलत काम करने के लिए डरता रहे। वैसे कहते ना चोरी करते लेकिन कोई नहीं देख रहा, खुदा तो देख रहा। तो जो परमात्मा से, खुदा से डरता रहे, और सोहबत खूनी ना करे, खूनी व्यक्ति के साथ कभी उठना बैठना ना बताए। एक रात मुसलमान खूनी व्यक्ति से, और बताओ कल कितनी मुर्गा कटी, जिसकी माने कोई मुसलमान ही नहीं है। जब कितने मुर्गा काटे तो भाई किसने, मुसलमान हो गया। और यहाँ कह रहे हैं जो खूनी करने वाला है उसके पास उठना बैठना भी पसंद ना करे, वो सच्चा मुसलमान कहलाता है। सनंद के अंतर्गत महामती प्राणनाथ जी ने बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी। धर्म का सच्चा अनुयायी जो होता है उसका लक्षण क्या होता है? तो कहते हैं जुदे जुदे नाम गवाही, जुदे जुदे भेष अनेक, इनको जिन कोई झगड़ो आप में, धनी सभी को। धर्म की क्या परिभाषा है कि अनेक अनेक भेष हैं, अनेक अनेक स्वरूप हैं, लेकिन आपस में इस स्वरूप और भेष के लिए लड़ रहे हैं। परमात्मा तो एक है, परमात्मा अनेक नहीं है, परमात्मा तो एक है। तो ये धर्म की परिभाषा है। तो भिन्न भिन्न नामों से परमात्मा को लोग पुकारते हैं। कोई तो उसको खुदा कह रहा है, कोई उसको परमात्मा कह रहा है, कोई उसको ईसा मसीह कह रहा है, कोई भगवान कह रहा है, कोई गॉड कह रहा है। भाषा का अंतर है लेकिन स्वरूप तो एक ही है। तो कहते हैं परमात्मा एक है, अनेक नहीं है, परंतु आपस में लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा सबके अंदर है, सभी के अंदर परमात्मा बैठा है, तो लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। मालिक सबका एक है। ऐसी वाणी उस मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर जोर जोर से वो ब्रह्म सृष्टि जो 12 मोहन ने चिल्लाने लगा। जब ये प्रकार की बात करी तो इमाम जो मस्जिद का, तिनकी सुनी पुकार, और उत्तर आया ऊपर से सुनी सिफत परवदिगार। जामा मस्जिद में जो इमाम था वह बादशाह औरंगजेब का उस्ताद था। जब उस्ताद था वो धीरे धीरे से वाणी को सुना तो उतर आया, नीचे आ गया, और नीचे आकर के सोचने लगा कि कौन खुदा की बात कर रहा है। क्यों? ये परमात्मा यानी खुदा सभी में एक है, भेद नहीं है। और भेद आपस में स्वरूप के भेद रूप के कारण, वेशभूषा के कारण हम आपस में लड़ रहे हैं। तो ये कौन बात कह रहा है? तो जो व्यक्ति था बड़ा समझदार था, तो वह सोचने लगा, गावसनंदे जोश में आशिक होने से जो 12 मोमन हैं बड़े भाव से इस गीत को गा रहे थे। सनंद को नाम सुनत इमाम का बहुत हुआ। जैसे इमाम नाम को सुना उसने बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये हिंदू होकर के हमारे धर्म के
बात तुम्हारी भाषा का बोल रहे हैं। इमाम मेहदी आ चुके हैं। जिस प्रकार कुरान में लिखा है कयामत के दिनों में इमाम मेहदी प्रकट होंगे, तो कह रहे हैं कि कयामत में जो लिखा है प्रकट होंगे, तो वो इमाम मेहदी जो है प्रकट हो चुके हैं। कतेब में भी दिया है कि भविष्य में खुदा आएंगे। जिस प्रकार हिंदू धर्म में कल की अवतार का आगमन होगा, ऐसे बाइबल में भी लिखा है। ऐसे ही इमाम मेहदी प्रकट होंगे, इनके संदेश वाहक हैं। इमाम का नाम सुनते ही सबको बड़ा आनंद आया। जो वहां मस्जिद में थे सबको बड़ा आनंद आया, प्रसन्न हुए और 12 मोमिन को बार बार देखने लगे, बार बार निहारने लगे। अरे ये तो सब एकत्व की बात कर रहे हैं। देखो तारा दीन के नजर करी आसमान। उस्ताद ने आकाश की ओर नजर की। देखो कि मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं तो ऊपर की ओर देखते हैं, प्रणाम ऐसे करेंगे और फिर ऊपर की ओर देखेंगे। हम आप नीचे प्रणाम करते हैं, ऊपर चरणों में प्रणाम करते हो, वे लोग ऊपर को देखते हैं। क्योंकि हिंदू मुस्लिम ठीक उल्टे भाई है। ये उनकी जो उत्पत्ति है, श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में जब हरिश्चंद्र अपने पुत्र की बलि ना दे करके सुनशेप को गोद ले लेते हैं और वो बलि देने को वरुणदेव को संकल्प कर देते हैं और विश्वामित्र उस बालक को वरुणदेव से ले लेते हैं गोद। सुनशेप को जब गोद ले लेते तो विश्वामित्र के 100 बेटा थे, तो जो 50 बड़े बेटा थे वो तैयार नहीं हुए भाई मानने को दिए, और छोटे जो 50 भाई थे वो तैयार हो गए कि हम इन्हें 101 भाई मानेंगे, नहीं गोद ले लिया हम भाई मानेंगे। 50 तैयार नहीं हुए। वहां विश्वामित्र ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम मले छोड़ो। तो जब बाप के विपरीत होंगे तो जो बाप काम कहेगा वो नहीं करेंगे। एक स्वभाव होता है जब प्रवृत्ति उल्टी। तो अब 2 पार्टियां हो गई, एक तो बाप के अनुकूल, एक के प्रतिकूल। तो अनुकूल प्रतिकूल का मतलब का उल्टा। जो हिंदू में होता है वो मुसलमान नहीं करते। हम आप में पर्दा है, उनमें पर्दा नहीं है, हम आप में आँख का पर्दा, उनकी आंखें खुली रहती, उनकी आंखें खुली रहती, खुली ढके नहीं लेकिन आंखें खुली रहती। हम आप लोग कहते नहीं आँख का पर्दा कर हैं, और लोग आंखें खोले रहते। तो सब काम उनके उल्टे हैं, सब काम उल्टे। तो क्यों? क्योंकि विपरीत है ना, जो बाप कहेगा सब करेंगे। तो इस प्रकार से जब वो उतर आया और ऊपर की ओर देखा और कहा धर्म के सच्चे सितारे तो यही है। यानी धर्म को प्रचार करने वाले हैं, धर्म का मार्गदर्शन देने वाले, धर्म पर चलने वाले तो सच्चे यही हैं, जो ऐसे विपरीत दशा में यहाँ बैठ करके हिम्मत के साथ जोर जोर से गा रहे हैं। क्यों? भेद नहीं है। जहाँ भेद होता है वहीं व्यवहार में अंतर आ जाता है। जैसे एक बाप के 4 बेटा हैं, एक को ज्यादा चाहता है, एक को कम, तो कभी कभी क्या होगा, जिसको ज्यादा चाहता है गोपनीयता से अलग से बात करेगा, और अगर अलग से हो रही है छोटा आ गया तो वहीं सहम जाएगा। क्यों? भेद है ना। भेद ना हो तो सहमने का सवाल है। तो यहाँ भेद ही नहीं है, तो भेद ना होने के कारण के अंदर सहमपन नहीं है। उसको आभास हो जाता है कि आकाश के सितारे दिखाई दे रहे हैं, नीचे ये देखता है तो ब्रह्म सृष्टि भी सितारे की तरह चमक रही है। जैसे सितारे चमक रहे हैं ऐसे वे 12 मोमन भी उसको चमकते हुए दिखाई दिए। उसको आशा हुआ और उसको विश्वास हो जाता है। फिर वह कहता है चलो मेरे साथ, मैं आपको बादशाह से मिलाता हूँ। ये बात कही तो लालदास जी कहे तो हम चाह ही रहे थे, बादशाह से मिलने के लिए तो तुम सब खेल कर ही रहे हैं। ऐसा सोच करके इमाम मेहदी प्रकटीकरण की बातें बादशाह के सामने रखना। तो आप कह रहे ना कि इमाम मेहदी प्रकट हो गए हैं, तो उनकी सारी बातें राजा के सामने रखना। तो इस प्रकार से जो राजा से जाकर के अपना लक्ष्य कहते हैं, मैं जाऊं सुल्तान पे
लेके अपनों साथ, बात तुम्हारी मैं कहूँ, ले चलना पकड़ के। ये कह रहे हैं कि मैं सुल्तान के सामने यानी बादशाह के सामने लेकर आपको साथ चल रहे हैं, और लेकिन तुम अपनी बात स्वयं कहना, मैं नहीं कहूँगा। उस्ताद कह रहा मैं नहीं कहूँगा, तुम अपनी आप कहना बात। तो 12 जनों ने साथ लेकर लाल किले के अंदर उसके साथ जाते हैं। अंदर आए खबर करी, आया पैगाम इमाम, मैं लाया लोग तिनके, तुम आए ये काम। जैसे ही दरबार में जहां सभा लगती थी वहां सबको खड़ा किया, खुद अंदर चला गया। जो उस्ताद था वो अंदर चला गया और बादशाह से कहता है कि हे बादशाह, इमाम मेहदी प्रकट हो गए और उनके बंदे को लेकर मैं आपके पास आया हूं। आप नजर जरा बाहर